चलिए शांत रहिए। देखिए हेडलाइन बनाइए पास्कल का नियम। पास्कल का पास्कल का नियम। आप लोग हेडलाइन बनाइए दोस्त, देखिए इस तरफ। अब सुनिएगा दोस्त, इस तरफ ध्यान दीजिए और सब कोई ध्यान देगा कि क्या हुआ है। क्या जैसे ही हम किसी द्रव से भरे पात्र में किसी ठोस को डुबाया जाता है, जैसे आपने क्या किया, पानी को आज जाकर घर पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। पानी को नल से या कल से भर दीजिएगा। भरने के बाद जो लोटा होता है या जग होता है, उसको मुंह के तरफ से नहीं, मतलब जिस तरफ से क्या होता है उसको बंद होता है ना, उस तरफ से उसको रखना है और देखना है क्या पानी जो होता है एक तरफ से ज़्यादा उठता है, एक तरफ से कम, या चारों तरफ से क्या होता है बराबर उठता है जंप करने पर। जैसे ही डालिएगा जग को एकदम सीधा, तो क्या पानी में ऐसे ही जब जाएगा तो चारों तरफ से जो हमारा जो दाब लगता है वो समान लगता है या असमान लगता है। आप लोग देखते होंगे तो ऐसे दूध को भी गिराइएगा ना तो एकदम जो छेद होता है ऐसा नहीं कि एक तरफ से कम एक तरफ से पतला, वो एकदम बीच का छेदते हुए और चारों तरफ से जो समान रूप से उठता है। हाँ ऐसे ही दोस्त देखिएगा, मान लीजिए ऐसे यहाँ पर हमारा हुआ ना, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुनिए दोस्त, आप लोग हर बात का एकदम सुनिए, सही बोल रहे हैं वो। अब आगे सुनिए, यानी जैसे ही यहाँ पर हमने कोई प्रेशराइज रखा ना तो ये चारों तरफ से जो है ना दाब एकदम एसी के जैसा क्या होता है लगने लगता है। तो ये जो अवलोकन किए पास्कल ने अवलोकन किया और इसके अनुसार नियम दिया और कुछ मैथमेटिकल कंडीशन दिया जो आज हम लोग फॉलो करते हैं, और वही पास्कल का नियम बन गया। आई थिंक मतलब हर कोई जो है मतलब एक वैज्ञानिक हो सकता है, लेकिन देखिए दोस्त सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप जिसको देखते हैं उसको मानना नहीं है, उसके प्रति अपना अवलोकन जारी करते हुए उसमें से कुछ तर्क को स्थापित करना है। जैसे आपने क्या किया, आपने कहा कि ठीक है कोई आदमी जैसे कोई आदमी कूद रहा है तो फिर नीचे आ जा रहा है, कूदा ऊपर फिर नीचे आ गया, तो आपने देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, आप भी साइंटिस्ट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही हमने इसको देखा उसके बाद कहा कि भाई देखिए ये जैसे ही ऊपर कूदता है ना तो कहाँ आ जाता है, उसको हमने लिखा और इसको मैथ के माध्यम से, गणित के माध्यम से हमने इसको सिद्ध किया, तो वो प्रमाणित करता है कि वो जो है हमारा एकदम मैथ मतलब साइंस का एकदम प्योर साइंस हो जाएगा और आप एक तरह का साइंटिस्ट हो जाएंगे। साइंटिस्ट का अर्थ क्या होता है, सामने वाला जो प्रकृति की घटनाएं घट रही उसको अवलोकन करे, उसको प्रूफ करे। लेकिन ऐसे भी कुछ वैज्ञानिक हुए जो अपना पहले ही थॉट दे देते हैं, मतलब होने से पहले ही थॉट कि ऐसा ऐसा होता होगा, इमेजिन, उसके बाद में मैथ बनता है, और कहीं कहीं जो पहले मैथ बनता है बाद में प्रूफ होता है। ठीक है ना। तो हम कहते हैं हर एक कोई वैज्ञानिक है, छोटा सा बच्चा भी पैदा हो मतलब 6 महीना 7 महीना 8 महीना का गोद में लिए है ना, वो भी वैज्ञानिक का नहीं समझे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम बता रहे थे एक दिन और कि यदि बच्चे को ना लॉलीपॉप दे दीजिए ना तो एकदम पकड़ेगा। आई थिंक उसे छूट गया, नीचे गिर गया, लेकिन अगला बार दीजिएगा ना तो एकदम ऐसे पकड़ेगा ना जिससे कि छोड़ेंगे उड़ेंगे। वो जानते हैं क्या किया कि जैसे उसको पहला बार जब दिए थे ना तो क्या हो गया थे, नीचे गिर गया था, आप लेके चले, बच्चा रो रहा है कि चल, तो वो अब सुनाई थोड़ा, 6 महीने का लड़का बोल भी नहीं सकता कि पापा गिर गई। बोलेगा तो नहीं ना, लेकिन अब तो हाथ से छूटा है, कितना अच्छा मतलब अच्छा लग रहा था उसको, खट्टा मीठा लग रहा था, अब गिर गया नीचे, अब वो तो बोल नहीं सकता है, तो लगा था कि घरे चला था, कहता घरे चला। अब आदमी समझ नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, सुनिए आगे सुनिए। तो कहने का मतलब अगला बार जब उसको दीजिएगा ना तो वो तो जानता है कि किले में कुछ उबाऊ ना। जब केहू देवे तो एकदम बरियारी दे रहा, कसम हो जाए पापा छूट जाए लेकिन चॉकलेट ना छूटेगा चाहिए। बात क्लियर हो रहा है। तो ये होता है कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन, अवलोकन हर एक इंसान कर सकता है।
तो ये आपके आपके अंदर जो ज्ञान है उसी के अनुसार आप लोग डिसीजन लेते हैं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमेशा अपने अंदर ज्ञान बढ़िया भरिएगा, चाहे वो दूसरे से हो, चाहे वो मोबाइल से हो, या चाहे टीवी से हो। और जानते हैं टीवी आप लोगों को अंदर ही अंदर पिघला भी रहा है। आज से इतना दोस्त पहले 100 साल 2 साल पहले इतना क्राइम मर्डर नहीं था, लेकिन जैसे ही अब लड़का 5 साल 7 साल का होता है तो सिनेमा देखता, अच्छा मार दिया, हीरो मार दिया, मर्डर, ड्रिंक मतलब हम कहें तो क्या कहें, सिनेमा में एकदम जब देखिएगा तब 4 गो मर्डर, जब देखिएगा 4 गो मर्डर, तब 6 महीना का लड़का 6 साल का लड़का देखा मर्डर, फिर 2 महीना बाद फिर देखा टीवी तो फिर मर्डर, फिर 2 दिन बाद तो फिर मर्डर। कहता अच्छा अब ना तले 4 दिन बाद उसका पापा कोई बोल दिया तो इस संस्कार कहाँ से आया? आज से पहले नहीं था इतना ज्यादा क्राइम। जो टीवी को जो लोग टीवी देखते हैं वो बहुत सचेत रहिएगा दोस्त, क्योंकि टीवी आपको आपके अनुसार टीवी नहीं चलता, आपके अनुसार टीवी नहीं चलता, वो चलता किसके अनुसार है? जो उसको चलाने वाला है उसके अनुसार। कहने का मतलब कुत्ता जो सुबह सुबह पालते हैं ना, हम बोलते हैं कुत्ता आदमी को चलाता है या आदमी कुत्ता को चलाता है। आप लोग देखे हैं सुबह सुबह लेके चला गया, अच्छा यदि कुत्ता आदमी को चलाता ना, आदमी यदि कुत्ता को चलाता तो आदमी कहता है चलो इस तरफ, तो उस तरफ जाता है। लेकिन अब टॉमी अब रुक जाए और सुसु करे तो अभी आदमी भी क्या है, रुका हुआ है ना टॉमी अभी लेकिन जैसे ही आदमी का कोई दोस्त दिखा तो टॉमी रुक जाओ, लेकिन वो भाग रहा है, टॉमी रुक जाओ थोड़ा दोस्त है ना, तो वह भाग रहा है, तो ना अभी बिजी है थोड़ा यानी यहाँ पर कौन घुमा रहा है, कौन घूम रहा है? हम क्या हो रहे हैं बताइए? कुत्ता हमको चला रहा है दोस्त। वहां पर तो माइंड है दोस्त, थोड़ा सा भी माइंड थोड़ा इधर उधर हुआ, जो लोग मन से कमजोर होते हैं ना, एकदम पक्का प्रभावी होगा कि वो शरीर से कमजोर होंगे। मन को मजबूत बनाना है दोस्त। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं ना वही बाहर से मजबूत हो पाते हैं, नहीं तो फिर ऐसा कोई क्षमता नहीं है। कोई एकदम लड़का भी हो रहा है ना तो एकदम 5-6 एकदम इतना पतर लग रहा है कि एकदम पोलियो मारा है कि क्या मारा हुआ है, एकदम लड़की के जैसा लड़का। तनी सा सुई से खोप दीजिए ना तो क्या कर दिया नहीं, मतलब हम लड़के के ऊपर ताना बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या लड़के मतलब घर में क्या पैदा हो रहा है, लड़के हो रहे हैं या कि कुछ और है। ढोलक डाल एकदम हाथ ना मोटा एक लड़का था कोई नहीं कि क्या अच्छा बिल्डिंग में तो मतलब वहीं पर भी ऐसा बिल्ली लगाएंगे अभी इतना मोटा। प्रणाम सर, दूर से ठीक है तो कहने का मतलब हम इतना बात ही हंसी मजाक का होगा, लेकिन हम दोस्त बता रहे हैं आपको मन के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यदि आप मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो फिर आप लोग दोस्त ना तो पढ़ सकते हैं ना ही कोई और काम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा दोस्त। आप पढ़ रहे कुछ और, तेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया ऐसा देख लिखे कर, तब मैसेज पर टिपे ना दे कि अच्छा तेरे फेसबुक में देख लिखे हुआ नहीं दिले तले फेसबुक पर घुसा कि ना ना हाँ फेसबुक पर हाथ ना जल्दी आ जाइए कैसे वो आ गए तो देख रहे नहीं सकी का नया नया वीडियो आयल बा चलता गया लेकिन ना तरी तो वही में तरी से देखा कि अच्छा क्रिकेट का मैच है, वो देख लिया कि ना अच्छा आज क्रिकेट। कहने का मतलब यदि दिमाग पर नियंत्रण नहीं कर पाइएगा कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशन के ऊपर, तो आप लोग भी दोस्त ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और अपने अंदर कुछ निष्कर्ष निकालिएगा। निष्कर्ष तो निकालते ही होंगे, तो सुनिएगा यहाँ पर दोस्त। यानी पास्कल भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी द्रव में किसी ठोस को डुबाया जाता है तो द्रव के जितना भी बिंदु है, यानी द्रव के सभी बिंदुओं पर जो हमारा दाब का आरोपण होता है वो समान होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पीए है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पीबी है और एक यहाँ पर कोई पॉइंट है वो क्या है, तो सभी जगह जो दाब लगेगा वो क्या लगेगा, समान लगेगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा इस नियम के अनुसार पीए बराबर पीबी बराबर पीसी। और हम लोग जानते हैं दोस्त यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन हम यदि हम इसको नीचे करें तो ये ठोस है, तो ठोस का सतह है, ठीक है ना। तो जो ठोस का जो सतह होगा उस पर जो दाब लगेगा तो वो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो ये हमारा P बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा में। तो बल कितना है दोस्त,
एफ ए बटा में क्षेत्रफल जो होगा वो, ठीक है ना, इसको 1 से इंडिकेट कर दे रहे हैं 1। यहाँ पर F2 बटा में A2, यहाँ पर हो जाएगा F3 बटा में A3, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। और इस बात को समझते, ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 2 है, ये हमारा पॉइंट 3 है, ठीक है ना। तो आप लोग नियम को पढ़ लिखिए, आज बहुत मजेदार क्लास होगा दोस्त। आज देखिएगा न्यूमेरिकल कैसा कैसा आएगा, बस आप लोग पेशेंस बनाइएगा और शांति का माहौल बनाइएगा दोस्त। पास्कल का नियम बनाकर हेडलाइन बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि द्रव में ठोस को डुबाया जाए या अन्य किसी माध्यम के द्वारा, या अन्य किसी माध्यम के द्वारा बल आरोपित किया जाए, बल आरोपित किया जाए तो द्रव के सभी बिंदु पर, तो द्रव के सभी बिंदु पर दाब का मान समान होता है, दाब का मान समान होता है, जिसे पास्कल का नियम कहा जाता है, जिसे पास्कल का नियम कहा जाता है, जिसे पास्कल का नियम कहा जाता है। इस फिगर को उतारिएगा दोस्त। इस फिगर को उतारिएगा, उस बात को भी लिखिएगा। इस फिगर को उतारने के बाद उस बात को भी लिखिएगा। हो गया? अच्छा उतारिए दोस्त। आप लोग ध्यान दीजिए दोस्त इस तरफ। ये एक ऐसा उपकरण बन रहा है दोस्त जिससे हम लोग यदि कम बल लगाकर, यहाँ पर हम लगाएंगे बल कम,
लेकिन वहां पर ज्यादा बल लगेगा। सोचिएगा कितना प्रभावी होगा जब एक जगह कम बल लगाने पर हमको दूसरे जगह अधिक बल लगाना। जैसे हम आपको एक झाप मारेंगे जितना बल से उतना ही बल से आपको चोट लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन एक ऐसा चीज हम बना रहे हैं दोस्त कि जहां पर हम लोग लगाएंगे एक जगह बल कम लगाएंगे, ठीक है ना, और दूसरे जगह हमको ज्यादा बल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को समझेंगे आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्या है, और एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल, एकदम प्यारा सा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। लेकिन इस चीज को आप लोग समझिएगा ये है क्या। सुनिए, देखिए यहाँ पर ये हमारा दो जो है, ये यहाँ पर देखिएगा दोस्त, ये दो जो हमारा ये पट्टी है, ठीक है ना, और पट्टी के अंदर हमने पानी भरा हुआ है, पानी है। यहाँ पर एक छोटा सा पिस्टन 1 है, और ये दूसरा पिस्टन है, पिस्टन, कोई पिस्टल समझ रहा होगा, पिस्टल नहीं, पिस्टन वो क्या होता है, जंप, ठीक है ना। उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को दबाने के लिए या उठाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा इस तरह, तो ये हमारा पिस्टन 1 है, ये हमारा पिस्टन 2 है, ठीक है ना। तो अब समझिएगा दोस्त इसमें क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो A1 है, ये जो सतह का जो है ना क्षेत्रफल A1, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है क्या है, तो बताइए किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं कि जो A2 का जो क्षेत्रफल है A1 से क्या है, ज्यादा है। अब समझिएगा पास्कल ने ये बताया कि जितना दाब हम लोगों का इस पॉइंट पर लगेगा उतना ही दाब यहां पर लगेगा, दाब तो बराबर होगा ना। यानी जैसे ही हमने क्या किया, यहां से हमने 50 न्यूटन से इसको ठेला, सुनिएगा दोस्त, यहां से हमने 50 न्यूटन से इसको ठेला, तो बताइए यहां पर भी इसको महसूस होना चाहिए उतना बल। बात क्लियर हो रहा है ना। लेकिन देखिएगा क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको इरेज कर देना, देखिएगा दोस्त, आज लेकिन आप लोग दोस्त कुछ कोई ना कोई ऐसा लड़का है जो हल्ला करता था, आज एकदम हल्ला ही नहीं हो रहा है। नहीं दोस्त, नहीं, थोड़ा आज एकदम आराम से शांति है, सही बोल रहे हैं। या फिर कुछ जन ऐसे होंगे आज जो शांत होंगे। चलिए सुनिए, आगे सुनिए। यानी इस नियम के अनुसार जो हमारा P1 होगा और P2 होगा आपस में क्या होगा, किसके नियम के अनुसार, पास्कल के नियम के अनुसार, ठीक है। और हम जानते हैं दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, यानी F1 बटा में A1 बराबर हो जाएगा F2 बटा में। क्लियर हुआ। तो अब समझिएगा, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि क्षेत्रफल एक का छोटा है दूसरे का, तो हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा आपको हम थोड़ा सा एक हिंट देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल आपको 10 मीटर स्क्वायर मिल गया और इसका आपको क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर मिल गया। इमेजिन करवा रहे हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि एक का क्षेत्रफल कितना मिल गया, दूसरे का क्षेत्रफल कितना निकल गया। लेकिन आप ये बताइए, हमने इसको आपको बल बता दिया कि भाई आपको 50 न्यूटन बल लग रहा होगा, कितना, तो आप ये बताइए कि चाहे ये पॉइंट हो चाहे हमारा ये पॉइंट होगा, वो सबका जो हमारा जो दाब लगेगा वो सब जगह क्या होगा, यानी यहां पर हम यदि निकाल पाए तो कितना होगा, तो यहां पर भी हमारा कितना आना चाहिए, तो दोनों को मिलाकर आखिर यहां पर कौन ऐसा संख्या रख दे जिसको भाग देने से 5 आ जाए, 100। बताइए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमारा F1 था और यहां पर हमारा F2 था। अब यहां पर भी देख लिए कि जो हमारा F2 होगा वो F1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी F2 से ज्यादा होगा, F2 ज्यादा होगा किससे, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, बल ज्यादा लगेगा। बात क्लियर हो रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि यदि हमको मान लीजिए यहां पर हमको यहां पर दाब और यहां पर दाब, दोनों जगह दाब समान है, दाब समान है कि नहीं है। यहां पर भी हमने कितना दाब लगाया है, 5 पास्कल लगाया है,
और यहाँ पर भी 5 पास्कल लगाया है, लेकिन एक चीज चेंजिंग हो गया, वो लगने वाला बल चेंजिंग हो गया, यानी 50 से कितना हो गया 100। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं तो सुनिएगा दोस्त, ये इसका इस्तेमाल हम लोग बड़ा बड़ा गाड़ी को टांगने के लिए करते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी को। अब समझिएगा कैसे, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा हमारा मशीन लगा होगा और इसके बीच में क्या होगा, लिक्विड होगा, पानी, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारा लिक्विड होगा और सब बीच में कुछ ना ऐसा खास तरह का लिक्विड होता है, और ये लिक्विड होगा और लिक्विड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जिसको हमको टांगना है ना, बड़ा सा गाड़ी को टांगना है, तो यहाँ पर हम इस गाड़ी को रख देंगे, ठीक है। इसको ऊपर उठाना है ना, इसको क्या करना है, ऊपर उठाना है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। मान लीजिए 10 पास्कल लगाए, कितना लगाए 10 पास्कल, तो यहाँ पर भी 10 पास्कल लगेगा, लगेगा ना 10 पास्कल। लेकिन अंतर ये हो गया कि आपको यहाँ पर बल कम लगाना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर बल ज्यादा लगेगा। तो आप बताइए, कम बल लगा रहे हैं, वहां पर कितना ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा। यानी द्रव मेरे लिए एक ऐसा आदमी हो गया ना जो कम बल लगाने पर भी ज्यादा बल अपने से मिला जुला कर दे रहा है। बात क्लियर हो रहा है ना। तो इस चीज का इस्तेमाल हो कि नहीं। आप लोग जो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक होता है, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक यानी जिसमें हम लोग लिक्विड या फिर डिस ब्रेक नहीं बोलेंगे, जितना भी जो गाड़ी वाला गाड़ी के, हाँ कहीं कोई जो चक्का होता है ना, चक्का के पास इतना मोबिल होता है, मोबिल वाला ब्रेक होता है, देखें क्या, वो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक होता है। सुनिएगा दोस्त, वो क्या होता है क्या कि जैसे ही आप उसको, जैसे ही ब्रेक दाबते हैं ना, तो जो उसमें जो लिक्विड होता है वो निकलता है, और निकलने के बाद चक्का पर एक समान रूप से चारों तरफ से, पास्कल का नियम क्या बोलता है कि यदि द्रव जाएगा तो चारों तरफ से समान दाब लगाएगा ना। तो जैसे ही इसको दाबे तो उसमें से निकला द्रव और उसके चक्का पर चारों तरफ से क्या लगा, एकदम जोर से बल लगा दिया, और वो गाड़ी का जो चक्का हो जाएगा वो क्लियर हुआ कैसे ब्रेक लगता है। यानी जैसे ही हमने यहां से छोटा सा क्षेत्रफल में लगाया ब्रेक, कितना छोटा सा क्षेत्रफल में, लेकिन चक्का को जो रोकने के लिए बड़ा सा क्षेत्रफल चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर कम प्रेशर लगाए और वो जो द्रव बीच में भरा था यहाँ पर ज्यादा, मतलब यहाँ पर कम बल लगाए और वहां पर ज्यादा। ब्रेक कैसे लगाते हैं, इसे छोटा सा ऐसे लगाते हैं ना ब्रेक, छोटा सा। लेकिन आप सोच रहे हैं जो गाड़ी जो चल रहा है, चक्का जो कितना स्पीड चल रहा है उसको रोक दे रहा है। हमारा हाथ जो था वो बताइए क्या गाड़ी के चक्का से ज्यादा बल लगा रहा था, लेकिन तब पर भी गाड़ी के चक्का को रोक दिया, यस सर नो। तो इसका इस्तेमाल हम लोग हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट में किया जाता है। इस तरफ से, तो दोनों तरफ से यदि हम लोग दोनों तरफ से बल लगाएं और दाब का मान समान होगा तो ना तो इधर जाएगा ना तो उधर है, ठीक है ना। चलिए हेडलाइन बनाइएगा दोस्त, हेडलाइन बनाने के लिए बोल रहे हैं। इस फिगर को उतारिए, पहले इस फिगर को उतारिए, इस पर एक शानदार सा क्वेश्चन है। इस फिगर को उतारिए पहले, उसके बाद हम बताएंगे क्या क्या लिखना है और किसको छोड़ना है। आप लोग दोस्त हल्ला मत कीजिए, एकदम बढ़िया से शांति का माहौल बनाइए। हो गया दोस्त। अच्छा आराम से उतारिए, एकदम फिगर का बनाना नहीं चाहिए, इतना सजा सजा के एकदम कलर का मिक्सर करके बनाया है। वो आपके साथ वो बैठती थी, उनका क्या नाम था, हमेशा अच्छा आदमी के साथ बैठा जाता है। हम जब बोले, जब लिखवाए ना, हटिए सर, और उसके बाद पढ़ने में कमजोर आदमी के साथ नहीं रह जाता है। थोड़ा अपने से थोड़ा सा कम हो जाए कोई बात नहीं, अपने से ज़्यादा, लेकिन एकदम डल के साथ बैठेगा आपका ज्ञान इधर उधर हो जाएगा। नहीं, नॉलेज को हमेशा गेन कीजिए, अपने साथ उसी को रखिए जो आपके साथ लेवल मेंटेन कर रहा होगा। हाँ थोड़ा बहुत कम है उससे कोई बात नहीं, लेकिन एकदम कम हो तो आपका एकदम लॉस हो जाएगा।
क्योंकि आदमी का वाइब्रेशन होता है दोस्त। आप किसी गंदे आदमी के साथ रहिएगा ना तो कहाँ एकदम जैसा संगत वैसा रंगत। कहते हैं कि हवा सबके लिए, हवा धूल के लिए भी वही है, और कहते हैं वो कीचड़ के लिए भी वही है। सॉरी, हम बोल रहे हैं जो धूल के लिए हवा एक साथी है और धूल के लिए पानी एक साथी है। लेकिन पानी के साथ यदि धूल रहेगा ना तो उसको किसी नाली या गटर में लेके चला जाएगा, लेकिन वही हवा यदि संगत करे हवा के साथ ना तो उसको आसमान में ऊंचाइयों तक सैर कराएगा। यही है, डिपेंडेंट आपके ऊपर है कि आप किसके साथ संगत करते हैं। हाँ, फिगर उतार लिए दोस्त, हो गया ना? बस केवल फिगर उतारिए, उसके बाद लिखवाएंगे हम। अच्छा, उसको लिखवाएंगे हम। लिखना है तो लिख सकती है, लेकिन उतारिएगा मत। इस फिगर को उतार कर बस रुक जाइए। हो गया बिट्टू, चलिए लिखिए। चित्र में पिस्टन 1 एवं पिस्टन 2 पर लगने वाला, चित्र पर पिस्टन 1 एवं पिस्टन 2 पर लगने वाला दाब का मान समान होगा किंतु हम अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि जिसका क्षेत्रफल कम होगा उस पर कम बल लगाने से अधिक क्षेत्रफल वाला सतह पर बल का मान अधिक होगा पैराग्राफ बदल दीजिए। अतः P1 बराबर P2, उसके बाद इसको लिखिएगा F1 बटा में A1 बराबर F2 बटा में A2। इतना दूर तक हो जाए तो दोस्त यहाँ से न्यूमेरिकल होगा कि इसमें से तीन चीज को देगा और एक चीज को आपसे पूछ देगा। तो भागा में है तो गुना में है तो, लेकिन अब इसको इतना तो आसान हम देंगे नहीं कि 2 दूनी का 4, 4 को 2 से भागा दीजिए, 2 आंसर हो गया। आपको अब क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए कि मान लीजिए हम आयत को डुबा रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल, बेलन को डुबा रहे हैं बेलन का क्षेत्रफल। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या आरोपित कर रहे हैं और किसका मान निकालना है। यस सर नो दोस्त, एकदम बढ़िया समझिएगा। लेकिन अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसको भी लिख देते हैं। नोट डाल के लिखिए, नोट। इस सिद्धांत का इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट मतलब उठाने वाला चीज है ये,
हाँ, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, कॉमा हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, प्रेस, कॉमा हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक इत्यादि में किया जाता है, कॉमा हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक में किया जाता है, इत्यादि में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक इत्यादि में किया जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन सुनिएगा दोस्त, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पल का। यहाँ पर बता रहे हैं आपको व्यास दिया है कि मान लीजिए व्यास, समझिएगा वृत्त और गोला में दोस्त कोई बताएगा अंतर क्या होता है वृत्त और गोला। गोला, गोला 3 डायमेंशनल होता है, वृत्त 2D होता है। यानी वृत्त को हम इस पर दिखाया जा सकता है, लेकिन बोर्ड पर हमको 3D को नहीं दिखाया जा सकता है। बात क्लियर होता है। गोला को भी ऐसा ही खींच देता है आदमी, टीचर, लेकिन हमारा जो वृत्त को भी ऐसा ही खींच देता है, तो मालूम नहीं चलता कि वृत्त है कि गोला। गोला कहने का मतलब है कि जो गेंद जो खेलते हैं ना, फुटबॉल हो गया या फिर टेनिस का बॉल हो गया या फिर क्रिकेट का बॉल हो गया, यानी कहने का मतलब ये सब गोला है, ठीक है ना। और जो हमारा वृत्त है वो क्या है, चूड़ी। बात क्लियर हो रहा है। अब बोलिए कि वृत्त, अब तो देख ही रहोगे चूड़ी और उसमें अंतर है। चूड़ी को इस पर हम लोग खींच सकते हैं, लाल रंग के, लेकिन अब बोलेंगे हम गोला को इस पर, तो गोला को हम नहीं दिखा सकते हैं। भले इसको हम 3D डायमेंशन में दिखाएं, लेकिन पर दिखाने का प्रयास, अच्छा हाँ, नहीं, छोड़ दे, अभी गिरेगा, अच्छा गिरेगा, कोई बात नहीं, छोड़िए। अब मान लीजिए इसको हम भर दे, एकदम भर दे चारों तरफ से, तो आपको इमेजिन होगा कि ये गोला है, लेकिन गोला थोड़ी ना, तो प्लेट है, प्लेट। क्लियर हो रहा है। खैर अब सुनिए यहाँ पर, तो अब देखिएगा दोस्त, आपको क्या कर रहा है, आपके यहाँ पर जो हमारा जो गोल सुनिएगा, गोल नहीं बोलेंगे, वृत्ताकार जो हमारा सतह है, यहाँ पर जो हम लोग जैसे ही दबा रहे हैं ना, तो जिससे दबा रहे हैं उसका सतह कैसा है, वृत्ताकार, इसके जैसा है। इसका व्यास दिया है दोस्त, आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बड़ा वाला का इसका इतना है, और छोटा वाला का है 10 सेंटीमीटर। समझिएगा, आपको व्यास दिया है, क्या दिया है, क्लियर हुआ। और कोई दोस्त हमको ये बताएगा परिधि और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। बहुत बढ़िया दोस्त, वो बोल रहे हैं किनारे की लंबाई, परिधि, परि जो, अच्छा जो संस्कृत बनेगा, परिता का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। तो परिधि का अर्थ होता है कि चारों तरफ के लंबाई को, आपका भी बात सही है, लंबाई को ही बोलेंगे, लेकिन समझिएगा चारों तरफ के लंबाई को, यदि केवल लंबाई बोल दिए तब बोले अच्छा व्यासों की लंबाई का तब कहा जाता है, लेकिन आपको बोलना चाहिए किसका लंबाई, तो चारों तरफ के लंबाई को ही वृत्त का। क्षेत्रफल किसको कहते हैं, हाँ, वृत्त के द्वारा जो छेका गया स्थान है उसका, ठीक है ना। यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा, जितना भी अंदर का कंप्लीट भाग हुआ उसको हम लोग, अच्छा गंदा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, इसके अंदर के भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल है, कोई फॉर्मूला जानता है, यस और नो, क्या होता है, हाँ एकदम बढ़िया से जानते होंगे, चलिए ठीक है, शानदार है दोस्त। अब सुनिएगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर भी क्षेत्रफल होगा, लेकिन यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल, यहाँ पर, क्लियर हो रहा है। तो हमने आपको इस क्वेश्चन में दोस्त A1 और A2 का मान दे दिया, और बता रहे हैं कि यदि छोटा सा पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगता है, तो बड़ा सा न्यूटन पर कितना बल लगेगा। लेकिन दोस्त आप बनाने से पहले सेंटीमीटर को किससे बदलिएगा, लेकिन पहले उसको बदलिएगा, आर निकालिएगा, तो ये व्यास का मान है, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आर का मान, तो पाई आर स्क्वायर कीजिएगा तो A1 का मान निकल जाएगा, पाई आर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो F1 का मान दे दिए, 3 को दे दिए, एगो आप निकाल दीजिएगा गुना भाग करके, यस और नो। लिखिए क्वेश्चन,
लिखिए, यदि एक हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, यदि एक हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट हाँ, यदि एक हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट में इस्तेमाल होने वाला वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो, क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो, तथा छोटे वृत्तीय सतह पर, चाहे छोटे वृत्ताकार सतह पर, छोटे वृत्ताकार सतह पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो बड़े वृत्तीय सतह पर कितना बल लगेगा? एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। उसके बाद अब पढ़ेंगे उत्प्लावन बल या उत्क्षेपक बल। ठीक है ना, देखिएगा उत्प्लावन बल, लिखिएगा दोस्त, उत्प्लावन बल, और या इसको बोला जाता है उत्क्षेपक बल। हाँ, उत्प्लावन बल या इसको इंग्लिश में बोला जाता है उत्क्षेपक बल। कहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर। ठीक है, नहीं आप देख लीजिएगा तब, हमको हिंदी थोड़ा कमजोर है, देख लीजिएगा। उत्क्षेपक, उत्प्लावन। अच्छा, बहुत हिंदी लिख दिया। अच्छा, इंग्लिश लिख दे रहा है, सबको यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उत्प्लावन बल, उत्क्षेपक बल, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है अच्छा ठीक है दोस्त, अप थ्रस्ट बल, फोर्स। देख लीजिएगा, जिनको गलत लग रहा है घर पर सुधार कर लेंगे। हाँ, उत्प्लावन बल या उत्क्षेपक बल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अप थ्रस्ट फोर्स। अप मतलब यही होगा दोस्त। और ये दोस्त कहानी इतना मजेदार है ना, वो वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। एकदम मजेदार कहानी है दोस्त उनका, एकदम बढ़िया सुनने के लिए तैयार रहिएगा, एकदम घर लेके जाइए कहानी, और उसके बाद क्लास को इन कर दिया जाएगा, एकदम बढ़िया से क्लास इन होगा दोस्त। सुनिएगा क्या था उनका कहानी, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद सुनिए। हाँ, कोई दोस्त मीनिंग छूट जाए या फिर कहीं पर गलती हो जाए तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना। और आई थिंक यदि गलती हो जाए तो नहीं, कोई लड़का कमी खोजेगा तो कमी ही मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, खोजे तो मिलेगा।
आज यदि कोई दोस्त आदमी किसी इंसान के अंदर, यदि आप उसके अंदर अवगुण देखिएगा, खराबी देखिएगा, तो आप उसको खराबी को ही खोजिएगा। यदि किसी इंसान के अंदर अच्छाई को खोजिएगा ना दोस्त, तो हमेशा उसके अंदर अच्छाई मिलेगा। लेकिन आप उसके प्रति क्या भावना रखें, ये बात मैंने रखता है। लेकिन आप जानते हैं, आप लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा भावना है, मेरे लिए ये कर रहे हैं, लेकिन हाँ आई थिंक दूसरों के लिए बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सोच का तरीका बदल लीजिए। यदि कोई इंसान बुरा लग रहा है तो आप उसको समझिएगा कि वो बुरा नहीं है दोस्त, आप बुरा उसको देखना चाहते हैं। क्योंकि एक बात, आपके साथ दुश्मनी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक ना एक दिन मदद जरूर किया होगा। बात क्लियर हो रहा है? चलिए हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, यहाँ पर देखिए। तो ये कहानी आर्किमेडिस साहब का। वो आर्किमेडिस साहब एक नहा रहे थे टब में, अपने घर में नहा रहे थे टब में आज एकदम सब नंगे नहा रहे थे एकदम, ठीक है ना। अब सुनिएगा क्या हुआ। अब उसके बाद जैसे ही उन्हें, मतलब जैसे ही वहाँ पर, जैसे ही तैर, मतलब उसमें कूदे ना, तो पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो पानी बाहर निकला और दौड़ गए पूरा गली में। और ये यूरेका एक मतलब मिल गया। यूरेका का अर्थ होता है मिल गया, ठीक है ना। तो मिल गया, लेकिन इधर का हुआ। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि वैज्ञानिक इतना अपने खोज में मस्त होते थे ना कि अपने आप को भुला जाते कि हम कहाँ हैं। किन्हीं का बाल देखिएगा, लग रहा है कि एकदम यहाँ से नीचे तक बाले हैं। ऐसे खाली एक बार फर्क देता कितना फेंका जाएगा एकदम मिथुना जैसा। बात क्लियर हो रहा है? मतलब कहने का मतलब किसी का दाढ़ी, किसी का मोछ छूटा है तो लग रहा है कि मैं मुंह में मोछ से भर गया। मतलब उन लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि बाल भी कटवाए, ठीक है ना। 6 महीना 7 महीना खाली दो रोटी, हाँ खानो खाता था, देखिए के खाता था, मतलब खा रहा है सोच रहा है। जानते एक कहानी सुन रहे थे सोनू शर्मा का, मतलब काम एक बता रहे थे कि काम में डूबने का क्या अर्थ होता है। तो सुनिएगा, एक मतलब वहाँ पर कोई, मतलब आई थिंक कोई मुसलमान ही कोई डायरेक्टर था, तो वो सिगार पीता था। सिगार मतलब क्या होता है दोस्त, वो लकड़ी मतलब होता है दोस्त, वो क्या होता है कि वो सिगार होता है, उसमें से पीने पर उन लोगों को आनंद आता है। तो वो सिगार पीते थे और सोचते रहते थे दोस्त। और जानते हैं उनका जो बीच का जो अंगुली का हिस्सा था ना, ये बीच वाला मांस नहीं था, वो बीच वाला सब जल गया था और यहाँ तक जला था। ये भी बीच का हिस्सा नहीं था, ये बीच तक जला हुआ था। ये भी बीच का हिस्सा नहीं था, जला हुआ था। तो जानते हैं क्यों जला हुआ था ना, तो जब वो सिगार को यहाँ पर लगाकर सोच रहे हैं ना, तो बस सोच ही रहे हैं और सिगार इनके हाथ को जला रहा है और इनको अनुभव नहीं हो रहा है कि मेरा हाथ भी जल रहा है। सिगार जलते जलते बुझ जाता है, लेकिन उनका जहां ध्यान है वहीं पर लगा रहता है। बताइए, ये दोस्त होता है काम का अर्थ, होता है काम में डूबना। जब भी आप किसी काम में मस्त हो जाइएगा ना दोस्त, आपको किसी दूसरा का नहीं यकीन होगा। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो मम्मी बोलते ऐसे काम में जाएगा, ऐसे बोलना कहाँ जाएगा मम्मी बोला। यहाँ पर अभी थोड़ा सा कुछ बात हुआ कि नहीं, अभी पढ़े तेरे घर के बगल में कुछ चिल्ला रहा है, तेरे पढ़ाई छोड़ के हाला की ले बात तेरी सुनी। यानी यहाँ पर तो काम में डूब ही नहीं रहे हैं। अभी ऊपर ये अभी छुल पानी में घुसे तो कहते कि तेने बहरिए कूद जाए था, अभी क्या बा बहुत ठंडा लगा था। यानी आप लोग काम के डूबने का अर्थ होता है एकदम पूरा, एकदम अपने आप को डुबा दीजिए। तो ऐसे वैज्ञानिक हुए जो अपने आप को भूल जाते थे दोस्त, उनका ये सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि यदि हम पानी में हम यदि कूदते हैं या किसी पदार्थ को हम डालते हैं तो उस पर एक ऊपर की ओर एक बल लगता है और उसको ही उत्प्लावन बल कहते हैं या उत्क्षेपक बल कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अच्छा, यदि ऐसा नहीं होता तो बताइए कैसे कोई चीज तैरने लगता? धरती तो उसको खींच लेती ना। जैसे ही कोई आया बस कि अच्छा मेरा प्यार है आज ये नीचे, धरती का प्यार हो तो उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, बताए थे आप लोगों को। तो कहने का मतलब जैसे ही वो खींच लेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा वो खलनायक है जो उसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, तू अभी ऊपर रहा। बात क्लियर हो रहा है? यस और नो दोस्त? तो उसी का नाम है उत्प्लावन बल या उत्क्षेपक बल। ये आर्किमेडीज, हाँ ठीक है ना। तो इस बात को, नाम को याद रखिएगा, बहुत मशहूर हुए ये भी। तो इन्होंने बहुत कुछ, यानी वो सोना को मतलब आपको देखकर बता सकते थे कि देखकर मतलब ऐसे ही दूर से ही देखकर बता सकते थे कि उसका वजन कितना है,
और उसका मतलब ओरिजिनल है या लोकल, मतलब इसमें उतना मतलब था। उसको पानी में डालकर यदि आई थिंक मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट था, मतलब पानी में डालकर देख रहे थे कि वो हल्का, मतलब बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट था कि उसको बिना जांच किए जान जाते कि नकली है कि इससे कितना वजन है, जान जाते थे। आई थिंक इसको पानी के माध्यम से, कुछ लिक्विड के माध्यम से देखते थे। तो ये ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए, बहुत कमाल के इंसान हुए दोस्त। उन्हीं का देन है कि आज आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत है, दिक्कत है ना। अच्छा हाँ, किन्हीं को दिक्कत लगता होगा जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए, और आराम भी आया। देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ गया आगे की, आप लोगों को मोबाइल इतना ज़्यादा फैसिलिटी। यहाँ पर कोई बैठा है, कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो अच्छा तो घर पर है, अच्छा कोई काम होगा तो घर में बैठ के देख टेक्नोलॉजी। लेकिन कुछ लड़कों को दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि नहीं पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान के लिए आप लोग कहाँ से पढ़ने आ गए, वहाँ से यहाँ तक, तो आपके पढ़ाई आपके लिए कष्ट हुआ। लेकिन उस पढ़ाई के बदौलत ही ना कुछ मोबाइल बनाया है। यानी कहने का मतलब हर एक चीज़ का दो सिरा होता है, एक खराब दूसरा, मतलब हर एक चीज़ का दो पहलू होता है। यानी ना तो कोई आदमी अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है दोस्त, बात क्लियर हो रहा है। वो कंपैरिजन पर आ जाता है। यदि किसी गांव में सब एकदम गंदा ही आदमी है ना, तो उसमें थोड़ा जो कम गंदा होगा उसको बोलोगे बहुत भगवान है भगवान। बात क्लियर हो रहा है एकदम। अब मान लीजिए किसी गांव में एकदम सब सच बोलने वाला हो, एक आदमी है कभी कभी एक आध बार 20 साल में 1 साल बोल रहा होगा झूठ ना, तब बहुत झूठा है। क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन ये नहीं हो रहा है, कंपैरिजन आप किसके साथ कर रहे हैं ये बात मायने रखता है। आप अच्छे हैं लेकिन किनके लिए अच्छे हैं, कंपैरिजन होना चाहिए। तो दुनिया में दोस्त ना तो दुख होता है, ना ही तो सुख होता है, ना ही अच्छा होता है, ना ही बुरा होता है, ये सब तुलना होता है। भगवान ने अच्छा दुख क्यों होता है ये जानते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि हम इतना जानते हैं, दुख इस बात का है कि वो मेरे से ज्यादा जानता है। पॉइंट यही है दोस्त, बात याद रखिए। यानी दुख इस बात का नहीं है कि हम पहला चैप्टर हमको क्लियर है, दुख इस बात का है कि उसका पूरा चैप्टर क्लियर है, ठीक है ना, इस बात का दुख है। तो लेकिन वही कोई आपसे नीचे वाला है, वो बेचारा एक कोई चैप्टर वो क्लियर नहीं है, इस सुख का अनुभव नहीं करेंगे ना, उससे हम आगे हैं, इसका नहीं, उससे हम तो दुख कौन महसूस कर रहा है, आप खुद जिम्मेवार है, यस और नो। दुख और सुख आपके ना जिम्मे है कि हमको दुख करना है या फिर आपके पास डिसीजन है कि हमको दुख करना है। लेकिन हाँ, आदमी आगे देखता है कि क्या हमको मिलेगा, जो मिला उसका शुक्रिया अदा नहीं करता। भगवान ने हमको मैट्रिक इतना बढ़िया नंबर से पास करा दिया, उसका शुक्रिया अदा नहीं करेगा, नहीं तो सही हो गई लखा। अरे पैर नहीं टूटा तो खैर मने कि आपने जाकर ऐसे एग्जाम तो दिया, उसका शुक्रिया अदा नहीं। हम जानते हैं दोस्त, हम रियल बोल रहे हैं, कसम से बोल रहे हैं। सुनिएगा क्या हुआ था, हम आप लोगों को बता रहे हैं। आई थिंक हम मतलब बहुत बार ऐसा हुआ ना कि हम पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चले जाते, मतलब दिमाग इतना ना सोचते थे, कभी दिन भर कभी रात, मतलब आई थिंक हम मतलब इतना नहीं बता रहे कि पढ़ते ही थे, कुछ और भी काम था, मतलब घर का काम था। वो हंस रहे हैं। आज सुनिए तो कहने का मतलब कि हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, मतलब थोड़ा सा पढ़ते थे कि ना थोड़ा सा क्रिकेट खेलना चले जाने, क्रिकेट नहीं खेलते थे लेकिन कुछ काम था इधर उधर घूमने। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त, सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या बता रहे थे, ज्ञान के बारे में, ज्ञान के नहीं कुछ बता रहे थे, टॉपिक क्या था, और कुछ बता रहे थे। उससे पहले आप लोग हंस रहे हैं इस नहीं दोस्त, आप लोग हंस रहे हैं इसलिए नहीं पूछ रहे कि हम भूल गए हैं, इसलिए कि आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे इसलिए पूछ रहे हैं दोस्त। आप लोग हंस रहे हैं, हम इसे थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि हम नहीं जानते, हम बता रहे हैं नहीं जानते हैं। पूरा किताब फिजिक्स का 11 12 ऐसे बोलिएगा स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि छोटा सा बात भूल जाएंगे, नहीं ऐसा बात नहीं। हम सुनना चाहते हैं, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, आप लोग दूसरा जगह इंजॉय पर हंसी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए नहीं तो फिर छूट जाएगा। हाँ बोल रहे परिभाषा लिखिए। अच्छा अब बाकी है, अभी आए तो
अच्छा लिखिए जल्दी। किसी द्रव किसी द्रव किसी द्रव में ऊपर की ओर किसी द्रव में ऊपर की ओर किसी द्रव में ऊपर की ओर लगने वाला किसी द्रव में ऊपर की ओर लगने वाला बल को किसी द्रव में ऊपर की ओर लगने वाला बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेपक बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल या उत्क्षेपक बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल या उत्क्षेपक बल कहा जाता है तथा इस घटना को उत्क्षेपण या उत्प्लावनता कहा जाता है। तथा इस घटना को उत्क्षेपक या उत्प्लावनता कहा जाता है। उत्प्लावनता कहा जाता है। पैराग्राफ बताइए। यह सिद्धांत आर्किमेडीज के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत आर्किमेडीज के द्वारा दिया गया था। So that's all. This class is over. Tomorrow is more beautiful than today.